16 बनी जवानी की आग। ये कहानी एक ऐसी कहानी है कि जब महिला अपने पति से संतुष्ट नहीं हो पाती है तो वह अपने देवर से इश्क लड़ा बैठती है। बड़ी अजीबोगरीब ये कहानी। गीता की शादी शिवराज पाल से हो तो जरूर गई थी, लेकिन वह उसकी जवानी की आग को बुझा नहीं पाता था। जब यह आग 16 बनकर भड़कती है तो जो होता है उसे जानकर आप भी दंग और हैरान रह जाएंगे। उस दिन तारीख थी 10 मई 2021 की सुबह के 8 बज रहे थे। जालौन जिले के थाना रामपुरा प्रभारी इंस्पेक्टर जेपी पाल थाने में ही मौजूद थे। उसी समय एक युवक ने थाने में प्रवेश किया और उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा तमतमाया हुआ था। हाथ भी खून से सने हुए थे और उसकी जो हालत थी वह देखकर जेपी पाल ने पूछा, कहाँ से आए हो और तुम्हारे हाथ में यह खून कैसा लगा हुआ है? उसने जवाब दिया कि साहब, मैं रामपुरा कस्बा के सुभाष नगर में रहता हूँ। मेरा नाम शिवराज पाल है और मैंने अपनी पत्नी की यानी गीता की कत्ल कर दिया है। उसकी लाश घर में पड़ी है और मैं अपना गुनाह कबूल करने थाने आया हूँ। आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। कत्ल का नाम सुनते ही थाना प्रभारी चौंक पड़ते हैं और उन्होंने तत्काल उसे कस्टडी में ले लिया और फिर उससे पूछताछ शुरू कर दी। उसने कहा कि तुमने अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया? तो शिवराज पाल ने जवाब दिया, कहा, साहब, वह बदचलन थी, हवस का भूत उस पर सवार रहता था। उसने घर की इज्जत को दांव पर लगा दिया था। बीती शाम मैं पड़ोस के गांव में गया था। वहां रिश्तेदार के घर शादी थी। सुबह 4 बजे जब घर आया तो घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था और कुंडी खटखटाई और आवाज़ लगाई, लेकिन पत्नी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जब मैं हैरान और परेशान हो गया तो बार बार कुंडी खटखटाने पर भी जब उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो मुझे उस पर शक हुआ। आधे घंटे के बाद उसने दरवाज़ा खोला तो उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी, उसके बाल बिखरे हुए थे। मैं समझ गया था कि यार के साथ रंगरलिया मना रही थी। मैंने उससे सवाल जवाब किया तो वह मुझसे भिड़ जाती है और तब वह गुस्से में आकर वह भी मुझसे झगड़ा करने लगती है। तो मैं भी गुस्से में आकर कुछ सोची समझ पाता था कि उससे पहले ही उसे चापड़ से काट डाला, यानी मैंने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। चूंकि मामला जवान महिला की हत्या का था, अतः थाना प्रभारी जेपी पाल ने कत्ल की सूचना पुलिस अधिकारियों को दी और उसके बाद कातिल शिवराज पाल के साथ लेकर उसके सुभाष नगर स्थित घर पहुंचा। उस समय वहां पर भीड़ जुटी हुई थी और घर के बाहर निर्माणाधीन मकान में मृतका गीता की लाश पड़ी थी। उसका कत्ल बड़ी ही बेरहमी से किया गया था। गर्दन, पेट व पीठ पर 3 जख्म थे जिससे खून रिस रहा था। मृतका की उम्र लगभग 33 साल के आसपास में थी और उसका शरीर जो था वह स्वस्थ था। 100 के पास ही खून सना चापड़ था जिससे गीता की हत्या की गई थी। पुलिस ने आला कत्ल चापड़ को सुरक्षित बरामद कर लिया। इंस्पेक्टर जेपी पाल घटनास्थल का निरीक्षण कर ही रहे थे कि सूचना पाकर जालौन के
एसएसपी यशवीर सिंह, एसएसपी राकेश सिंह तथा डीएसपी विजय आनंद भी आ जाते हैं और पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया तथा कातिल शिवराज से पूछताछ भी की। इसके अलावा पड़ोसियों तथा घर के अन्य लोगों से भी जानकारी ली और निरीक्षण तथा पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारियों ने थाना प्रभारी जेपी पाल को आदेश दिया कि वह शव का पंचनामा भरकर और तत्काल पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजे, कातिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ले और उसको जेल भेजे। आदेश पाते ही थाना प्रभारी ने मृतका गीता के शव को पंचनामा कर उसे खून आलूदा मिट्टी का नमूना और रासायनिक परीक्षण हेतु संरक्षित किया और फिर शव को पोस्टमार्टम हेतु जालौन के जिला अस्पताल भिजवा दिया। चूंकि पत्नी के कातिल शिवराज पाल ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था और साथ ही साथ आला कत्ल चापड़ भी बरामद हो गया था, अतः थाना प्रभारी जेपी पाल ने स्वयं वादी बनकर भारतीय संहिता की धारा 302 के तहत शिवराज पाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लिया था। जांच में पति द्वारा बच्चलन पत्नी की हत्या करने की सनसनीखेज घटना का जो प्रकाश में आया था। तो आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आयुष यात्रा क्राइम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। आप सब्सक्राइबर ही नहीं, आप यूट्यूब फैमिली हैं, परिवार हैं और इस आयुष यात्रा क्राइम चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। कहानी जिस तरीके से उलझी हुई थी उसको बड़ी ही मशक्कत के साथ पुलिस उस कहानी के बारे में समझना चाह रही थी और उसको सुलझाना चाह रही थी। उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन के कालपी कस्बा निवासी राजेश पाल की सबसे छोटी बेटी गीता और गीता से बड़ी 2 बहनें थीं। उनका ब्याह हो चुका था और गीता अपनी दोनों बहनों से ज़्यादा खूबसूरत थी और युवा अवस्था में कदम रखते ही उसकी सुंदरता में गजब का निखार आ गया था। यौवन के बोझ से लदी जब वह घर से गुजरती थी तो युवक उसकी अदाओं पर मर मिट जाते थे। इतनी खूबसूरत गीता थी। 18 बसंत पार करने के बाद राजेश पाल ने गीता की शादी जालौन जिले के कस्बा रामपुरा के मोहल्ला सुभाष नगर निवासी सूरज पाल के बेटे शिवराज पाल के साथ कर दी थी। शिवराज पाल औसत कदकाठी का समान युवक था। शिवराज भी पिता के साथ खेतीबाड़ी करता था और समान युवक को अगर चांद सी खूबसूरत बीवी मिल जाए तो उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते हैं। गीता को पाकर शिवराज भी फूला नहीं समा रहा था और सुहागरात को उसने बीवी का घूंघट जैसे ही उठाया तो गीता का हसीन चेहरा देखकर वह अपलक निहारता रह गया। सांचे में ढला गीता का शरीर इतना मादक और सुंदर था कि शिवराज सब्र न रख सका। वह बीवी के नाजुक अंगों को इस तरह चूमने लगा जैसे अंधे के हाथ बटोर लग गई हो। फिर वह बिना बीवी की भावनाओं को जगाए उसके स्वभाव के सागर में वह उतर जाता है। जल्दबाजी का परिणाम यह हुआ कि गीता को अभी कामना के झोंके ने छुआ ही था कि शिवराज के यौवन के पेड़ से झरझराकर पत्ते गिर गए। गीता के सारे सपने रेत के महल की तरह ढह जाते हैं। शिवराज तो तृप्त हो गया लेकिन गीता अतृप्त रह जाती है। आने वाली अगली रातों में भी ऐसा ही होता रहा। गीता का बदन शीतल ही पड़ा रहता था और शिवराज तब तक हाँफ चुका होता था। इससे गीता समझ गई कि पति
अब उससे कुछ नहीं हो सकता है और उसके तन की प्यास वह बुझाने के काबिल नहीं है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और शिवराज की बाहों में गीता को खुद अपने आप को आधा अधूरा ही पाती थी और इसी तरह दिन बीतने लगे। इसी बीच एक के बाद एक गीता ने दो बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम अनुज और वरुण था। बच्चों को जन्म देने के बाद घर का जो खर्चा था वह भी बढ़ गया था और शिवराज को उनके पालन पोषण की चिंता सताने लगी थी। वह कस्बे में रहकर वह खेती किसानी की उसकी आमदनी बहुत ही कम थी। खेती किसानी के बलबूते पर वह मनचाही जिंदगी नहीं जी सकता था। वह चाहता था कि कस्बे के अन्य युवकों की तरह वह भी शहर में जाकर पैसा कमाए और अपने परिवार को खुश रखे। शिवराज पाल का एक रिश्तेदार राजू दिल्ली स्थित मदर डेयरी में काम करता था। एक बार राजू जब घर आया तो शिवराज ने उससे अपनी नौकरी लगवाने की बात कही। राजू अपने साथ उसे ले गया और मदर डेयरी में मजदूरी के तौर पर उसे की नौकरी लगवा देता है। शिवराज 10,000 रुपये महीने में कमाने लगा और अपना खर्च निकालकर वह 5,000 रुपये हर महीने बचा लेता था। यह पैसा वह गीता के हाथ पर रख देता था। इन पैसों से गीता बच्चों की पढ़ाई तथा घर का खर्चा चलाती थी। गीता बच्चों की पढ़ाई तथा घर का खर्चा तो किसी भी तरीके से चला लेती थी और गीता भी अब खुश थी, लेकिन उसे यह आधी अधूरी खुशी महीने में 2 महीने में सिर्फ 2 या 3 दिन ही मिलती थी। शिवराज महीने में 2 महीने में वह 2 दिन या 3 दिन के लिए ही घर आता था और वे 2 और 3 दिन रातों में ही गीता के पति की बाहों में मचलने को मिलती थी। उन रातों में भी शिवराज ठीक से उसके शरीर को शीतल नहीं कर पाता था, यानी गीता को वह उसका पति खुश नहीं कर पाता था। एक तो पति से मिलने का आधा अधूरा सुख और दूसरी लंबी जुताई। गीता का मन बहकने लगा। वह अपनी देह की ख्वाहिशें पूरी करना चाहती थी। उसने इस बारे में गहराई से विचार किया तो यह निर्णय लिया कि उसे अपनी कामनाओं का साथी किसी ऐसे युवक को बनाना चाहिए जो एक तो उम्र में उससे छोटा हो और दूसरा उनके रिश्ते पर कोई शक न कर सके। गीता ने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो अजय उसकी नज़रों में चढ़ गया। अजय शिवराज का चचेरा भाई था और पड़ोस में ही रहता था। वह अविवाहित होने के साथ शरीर से हष्ट-पुष्ट था और अजय गीता का बहुत सम्मान करता था। उसका कोई भी काम बिन कहे ही वह कर देता था। शिवराज के घर उसके बेधड़क आना जाना था। 25 वर्षीय अजय दूध का व्यवसाय करता था। वह दूध की डेयरी पर बैठता था और दूध की खरीद फरोख्त थी और वह अच्छी खासी उस व्यवसाय से कमाई करता था। वह बन संवर कर रहता था और खूब खर्चा भी करता था। गीता के बच्चे भी उसके साथ हिलमिल कर रहते थे। गीता की नज़रों में देवर चढ़ा तो वह उसके साथ खूब हंसी मजाक करने लगी और अजय भी चंचल भाभी की बातों में खूब रस लेता था। कभी कभी गीता हंसी मजाक में ऐसी बात कह देती थी कि जिससे अजय झेप जाता था। गीता के मन में पाप समाया था और वह अजय से कुछ ज़्यादा ही खुलती चली गई थी। भाभी की आंखों में एक अजीब सी प्यास देख अजय भी समझ गया कि उसे से कुछ उसकी चाहत यानी भाभी की कुछ मुझसे आस जुड़ी हुई है। गीता ने उसकी नज़रों की भाषा पढ़ी तो नारी तन के गुण रहस्य को जानने के उतावले अजय को बहाने से वह अपने स्वभाव की झलक दिखाने के बहाने से वह बुला लेती है और बुलाने के बाद कभी आंचल गिराकर बच्चों की दुधिया घटिया दिखा देती तो कभी गोरी गोरी
रानी जवानी की दिखाती थी। वह ये सब दिखाने के बाद वह भी उसके मन में पहला फल चखने को वह उत्साहित था, और अजय भाभी के शबाब फल चखने को उत्साहित था, और उसके साथ ही साथ अजय भाभी के स्वभाव की झलक को देखता तो उसकी आंखें भी सुलग उठती थी। गीता तो यही चाहती थी कि देवर की देह में आग भड़के और उसका काम और भी आसान हो जाए। जब गीता को लगा कि देवर भाभी की वासना का चूल्हा फूकने को तैयार है, तो उसने एक प्लान बनाया। एक दोपहर जब बच्चे बुआ के घर गए थे और वह घर में अकेली थी, तो उसने अजय को फोन करके घर बुलाया। अजय भाभी के घर पहुंचा तो पाया कि वह चादर ओढ़े बेड पर लेटी थी। अजय के अंदर आते ही गीता ने कहा, अजय दरवाजा अंदर से बंद कर दो। अजय ने दरवाजा बंद किया और धड़कते दिल से भाभी के बगल में बैठ जाता है। गीता ने प्यार से अजय का हाथ पकड़ा और फिर प्यासे स्वर में बोली, अजय तुम्हारे भाई ने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी है। जमीन की प्यास तभी बुझती है जब उस पर हल चले और बरसात की तेज फुहारे पड़े। तुम्हारे भाई से कुछ नहीं होता, मैं ब्याहता होकर भी आधी अधूरी जिंदगी जी रही हूँ। वह आग तो लगा देते हैं लेकिन बुझा नहीं पाते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद मांग रही हूँ, ऐसा गीता ने अपने देवर से कहा। अजय इस बात को सुनकर वह हत और प्रभ था। भाभी इस अंदाज में पेश आएंगी उसे उम्मीद कभी नहीं थी। वह कुछ सोच समझ पाता उसके पहले ही गीता फुसफुसाई, और देखो तो मेरे पास क्या नहीं है, लेकिन तुम्हारे भैया कभी भी मेरी प्यास नहीं बुझा सके। बताओ मैं कहाँ जाऊं? घर की बात घर में ही रहेगी, इसीलिए मैं अपना दर्द तुम्हें सुना रही हूँ। कहने के साथ गीता अजय से लिपट जाती है। जवानी के पायदान पर कदम रख चुके अजय के लिए तो यह सुनहरा मौका था। वह उस वक्त कुछ भी सोचने की स्थिति में नहीं था। एक प्यासी जवान देह उससे लिपटी हुई थी और कामनाओं की भीख मांग रही थी। उससे भी रहा नहीं गया और अजय ने भी उसे बाहों में भर लिया, और फिर तो कमरे में शीतकार की आवाज़ें गूंजने लगी, और पूर्ण तृप्ति के बाद ही दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। वह जिंदगी का सबसे सुनहरा मौका होता था। वह जिंदगी का सबसे सुनहरा गीता के लिए मौका था। वह एकदम अपने आप को संतुष्ट और खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वह उसके साथ सोना उसके जिंदगी का सबसे सुनहरा मौका था। वह खुशी से झूम उठी थी। उस रोज के बाद देवर भाभी पाप की राह पर चलने लगे थे। गीता खेली खाई थी तो अजय नौजवान बिस्तर पर वह उसे जैसे नचाती थी वह वैसे ही नाचता था। लगभग 2 साल तक दोनों का वासना का खेल बिना बाधा के चलते रहा। कहते हैं पाप ज़्यादा दिन नहीं छिपता है, और वैसा ही हुआ। गीता और अजय के साथ भी ऐसा ही होता है, और गीता को दिन में अजय का साथ पाने का मौका कम मिलता था, अतः वह रात को उसे घर पर बुला लेती थी। एक रोज जेठानी सरला ने रात में अपनी छत से गीता और अजय को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। उसने यह बात अपनी पति मनोज तथा घर की अन्य महिलाओं को बताई, और औरतों में कानाफूसी हुई तो मोहल्ले में होने लगी। शिवराज पाल को जब बीवी की बेहयाई और पता चली तो उसने गीता से जवाब तलब किया। उसने त्रिया चरित्र का सहारा लिया, और जिनके पति परदेश में होते हैं उनकी पत्नियों को इसी तरीके से बदनाम किया जाता है, ऐसा गीता का कहना होता है। अजय घर आता जाता है और हमारा छोटा मोटा काम कर देता है, मुझसे हंस बोल लेता है। बस जलने वालों के लिए दिल पर सांप लेट गया है और तुम्हारे कान भर दिए गए हैं।
वह मेरे रिश्ते में देवर है और क्या मुझे रिश्तों की समझ नहीं है क्या? क्या भला मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? ऐसा गीता का कहना होता है अपने पति यानी शिवराज से। शिवराज के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था और वह इसीलिए विवश और लाचार था। उसे बीवी की बात सुनकर चुप रह जाना पड़ा और लेकिन शक ऐसी चीज है जो एक बार पैदा हो जाए तो फिर मन को मथती रहती है। वैसा ही शिवराज के साथ हुआ। शिवराज ने भी बीवी और चचेरे भाई के रिश्ते की असलियत जानने की ठान लेता है। वह बीवी पर निगरानी रखने लगा। वह दोनों को रंगे हाथ पकड़ना चाहता था, इसीलिए जल्दी जल्दी वह घर आने लगा और घर आने की सूचना वह बीवी को नहीं देता था। एक रोज शिवराजपाल ने गीता और अजय को अमर्यादित स्थिति में पकड़ लिया। शिवराज ने दोनों की खूब जमकर पिटाई की और उन्हें धमकी दी कि भविष्य में यदि दोनों ने यह दोहराया या गलती की दोबारा तो वह उन दोनों को चापड़ से काट देगा। उस वक्त जान बचाने के लिए दोनों ने किसी भी तरीके से माफ़ी मांगते हुए शिवराज को वचन दिया कि वे आइंदा गलती दोबारा नहीं करेंगे। वासना की लत में ऐसी लत जिसके लिए इंसान किसी अंजाम तक बिना परवाह किए जा सकता था, वही शिवराजपाल के साथ होता है। और शिवराजपाल की इस धमकी का ना तो गीता पर कोई असर पड़ता है और ना ही अजय पर। हाँ, इतना जरूर हुआ कि अब दोनों मिलने में सावधानी बरतने लगे और दोनों सावधान और सचेत हो जाते हैं। दिन के वक्त अजय ने गीता के घर जाना आना बंद कर दिया ताकि आसपास पड़ोस के लोगों को शक ना हो। रात में जब सो जाते सारे लोग तब गीता अजय के मोबाइल पर मिस्ड कॉल देती, जो इस बात का संकेत होता कि आज की रात मस्ती और मौके की रात है। और इस मिस कॉल को पाकर वह अजय दबे पांव भाभी के घर में पहुंच जाता और फिर सारी रात भाभी की वासना का चूल्हा फूटता रहता। इसी बीच गीता के जेठ मनोज को भी उसकी बदचलनी की जानकारी हो जाती है और उसने अजय के पिता को समझाने की कोशिश की। वह कहा कि वह बेटे पर नजर रखे। अपने छोटे भाई शिवराज से भी कहा कि अगर बीवी को सुधारना है तो वह नौकरी छोड़कर घर आ जाए या गीता को अपने साथ दिल्ली लेकर जाए। अगर साथ रहेंगे तो अनिति की आग लगेगी ही, लेकिन शिवराज की मजबूरी यह थी कि वह ना नौकरी छोड़ सकता था और ना ही बीवी के साथ वह ले जा सकता था। वह समझ चुका था कि गीता ने देवर से अपनी यारी नहीं छोड़ेगी और उसके साथ रंगरलियां मनाएगी। यह शिवराज अपने मन में बैठा लिया था। अतः जब भी वह घर आता तो बीवी का मोबाइल चेक करता तो उसमें उसे अजय की कॉल या मैसेज नजर आ जाते तो वह गुस्से में आकर एक रोज शिवराज ने अपनी बीवी का मोबाइल ही तोड़कर फेंक दिया। फिर उसे साफ शब्दों में चेतावनी भी दे डाली कि सुधर जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। जेठ तथा पति की पाबंदियां बढ़ी तो गीता का प्रेमी से मिलना बंद हो गया। वह मिलने के लिए छटपटाने लगी और उधर अजय भी भाभी की बाहों में बंधने को तरसने लगा। वह दोनों मन ही मन तड़प रहे थे और मिलने के लिए परेशान थे। अब तक शिवराज के दोनों बेटे 8 और 10 साल के हो चुके थे। शिवराज बच्चों को बेहद प्यार करता था और दोनों बेटे कस्बे की स्कूल में पढ़ने भी लगे थे। बड़ा बेटा तेज दिमाग का था। वह पिता के घर में आने जाने वालों के बारे में जानकारी देता था। बड़े बेटे ने शिवराज को जानकारी दी थी कि अजय चाचा अक्सर घर आते हैं और वह हमें घर के बाहर भेज देते हैं। हम जाने से इनकार करते हैं तो वह पैसे का लालच देकर घर के बाहर कर देते हैं और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेते हैं। बच्चे तो अनजान थे, लेकिन शिवराज जानता था कि दरवाजे के अंदर भीतर गीता और अजय क्या गुल खिला रहे हैं।
दिन बीतता गया। 2 मई 2021 को शिवराज पाल एक हफ्ते की छुट्टी लेकर दिल्ली से अपने घर आ गया था। दरअसल पड़ोसी गांव रेपुरा में शिवराज पाल के रिश्तेदार संजय पाल की बेटी की रोशनी की 9 मई को बारात आनी थी। इसी शादी में उसे शामिल होना था। वह छुट्टी लेकर घर आ गया था। शिवराज को आ जाने से गीता और अजय का मिलना जुलना बंद हो गया था। यहाँ तक कि उनकी मोबाइल फोन भी पर बात नहीं हो पा रही थी और गीता पति की सेवा में ऐसी जुटी रहती थी जैसे वह बहुत ही बड़ी पतिव्रता हो, लेकिन हालांकि मन ही मन वह पति से कुढ़ती थी। उसे शादी के 1 सप्ताह पहले पति का घर आना अच्छा नहीं लग रहा था। 9 मई 2021 की शाम 5 बजे शिवराज पाल सज धज कर वह शादी में शामिल होने पड़ोसी गांव रेपुरा चला गया था। शादी में शामिल होने पड़ोसी गांव में रेपुरा जैसे ही जाता है, पति के जाने के बाद गीता ने घर का काम निपटाया और फिर रगड़ रगड़ कर वह स्नान किया। इसके बाद सज संवर कर उसने अजय को फोन किया, देवर जी आज मौज मस्ती करने का अच्छा मौका है, तुम्हारे भैया शादी में शामिल होने रेपुरा गांव गए हैं। अब वह कल ही आ पाएंगे और आज की रात पूरी हमारी है और हम दोनों बिस्तर पर खूब धमाल मचाएंगे। ऐसा पत्नी का अपने देवर से कहना होता है। रात 10 बजे तक घर जरूर आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। देवर कहता है, ठीक है भाभी, मैं जरूर आ जाऊंगा। तुम्हारी बाहों में मचलने के लिए मैं भी कई हफ्तों से तड़प रहा हूं। गीता की ननद शिवानी सुभाष नगर मोहल्ले में ही अपने पति के साथ रहती थी। बच्चे मिलने में बाधा न बने इसलिए वह अनुज व वरुण को उनकी बुआ के घर छोड़ आई और बहाना बनाया कि उसकी तबीयत खराब है, उसने खाना नहीं बनाया है और बच्चे की भूखे प्यासे से परेशान है। ऐसा कहकर वह बुआ के घर बच्चों को छोड़ आती है और कहती है कि मेरी तबीयत खराब है, मैं आराम करूंगी। रात 10 बजे अजय बनसवर कर गीता के घर पहुंच गया। उसी का ही इंतजार कर रही थी और मौका अच्छा देखकर अजय गीता से छेड़खानी करने लगा। फिर उसे कमरे में ले आया और दोनों के पास अच्छा मौका था। अजय ने दरवाजा बंद किया और फिर गीता के बाहों में भर लिया। दो कई सप्ताह से मिलन नहीं कर पाए थे और अतः गीता लता की भांति अजय से लिपट गई थी और उसको चरम सुख प्राप्त कर दोनों ने जब निढाल हो गए तो दोनों एक दूसरे के साथ पकड़कर सो गए थे। इधर शिवराज पाल को सवारी का साधन मिल गया तो वह उससे सुबह करीब 4 बजे ही घर वह आ गया। जब 4 बजे जैसे ही शिवराज जब घर आ जाता है तो दरवाजे की जब कुंडी खटखटाई तो गीता ने दरवाजा नहीं खोला। कई बार कुंडी खटखटाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो शिवराज समझ गया कि गीता अपने यार के साथ कमरे के अंदर रंगरलिया मना रही है। वह दरवाजा तोड़ने जा ही रहा था कि भड़ाक से दरवाजा खुला और सामने पति को देखकर गीता का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह बोली, आप कुंडी खटखटा रहे थे, मैं गहरी नींद में सो रही थी। गहरी नींद में सो रही थी और फिर जवाब आता है शिवराज का कि तुम गहरी नींद में सो रही थी या फिर यार के साथ रंगरलिया मना रही थी। शिवराज ने इस बात को गुस्से से पूछा था और जब पत्नी ने जवाब दिया, कैसी बात कर रहे हो, शक का कीड़ा तुम्हारे दिमाग में हर समय कुलबुलाता रहता है। गीता भी ऊंची आवाज में बोली थी और शिवराज गीता को परे ढकेल कर और घर के अंदर पहुंचा। उसने घर का कोना कोना छान मारा लेकिन घर में कोई दूसरा नहीं था। शिवराज समझ गया था कि गीता ने पहले अजय को भगाया, उसके बाद ही दरवाजा को खोला है। वैसे भी गीता की घबराहट उसके बिखरे बाल और तख्त की बिस्तर की सिलवटें चुगली कर रही थी कि रात में बिस्तर पर वासना का खेल
खेला गया था। बच्चों के विषय में पूछा गया तो गीता ने बताया कि बच्चे बुआ के घर गए हैं। इसके बाद तो शिवराज को समझते देर नहीं लगी कि गीता ने मिलने में बाधा ना पड़े, इसीलिए बच्चों को बुआ के घर भेज दिया गया था। शिवराज गीता से सच्चाई कबुलवाना चाहता था, लेकिन गीता सच्चाई पर पर्दा डाल रही थी। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा और झगड़े के दौरान गीता ने शिवराज से ऐसी बात कह देती है जिसे वह बर्दाश्त ना कर सका और गुस्से में कमरे में रखा चापड़ उठा लिया और गीता की ओर जैसे ही लपकता है, लपकने के बाद पति के रूप में साक्षात मौत को देखकर गीता दरवाजे की ओर भागने लगी, लेकिन शिवराज ने उसे बरामदे में ही पकड़ लिया और चापड़ के वार से उसे वही ढेर कर देता है। देर तक शिवराज बीवी के शव के पास ही बैठा रहा। फिर वह थाना रामपुरा पहुंचा और थाना प्रभारी जेपी पाल के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तब मोहल्ले के लोग वहां जुट गए थे। 11 मई 2021 को पुलिस ने शिवराज पाल को जालौन कोर्ट में पेश किया, जहां उसे जिला जेल भेज दिया गया और मां की मौत और पिता के जेल जाने से उसके दोनों बच्चे गुमसुम हैं। वह अपनी बुआ रोशनी के संरक्षण में, जो बच्चे हैं वह अपने बुआ के संरक्षण में हैं और पिता को जेल भेज दिया गया है। कहते हैं पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वह बड़ा ही पवित्र होता है। या 7 फेरों के बाद जीवन और मरने की पति पत्नी दोनों खस्में खाते हैं और जीवन निर्वाह करने के 7 कदमों के अपने जीवन में आगे बढ़ाते हैं। लेकिन पत्नी ने जो अपने पति के साथ जो विश्वासघात किया था वह उसको जानकर वह उबर नहीं पा रहा था और एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि जिसको वह ना चाहते हुए भी उस घटना को पति को अपनी पत्नी के साथ करना होता है। को सुनाने का मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी को दुखी परेशान करना है, बल्कि इस कहानी से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। इस क्राइम की दुनिया में आयुष यात्रा क्राइम चैनल आपको सतर्क, जागरूक एवं आगाह करता है। इस क्राइम की दुनिया में आयुष यात्रा क्राइम चैनल देखना ना भूलिए। हर शाम 7:30 बजे एक नई सच्ची घटना, एक कहानी के साथ हम आयुष यात्रा क्राइम चैनल पर हाजिर हैं और आप देखना ना भूलें। आयुष यात्रा क्राइम चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं हम आपके साथ एक नई सच्ची घटना, एक न्यू रियल स्टोरी, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।